श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। यद वृंदावन मात्र गोचर। आचार्य चरण बता रहे हैं बार बार, बोले आपको ये वस्तु यदि दिखेगी तो एकमात्र वृंदावन धाम में, अन्यत्र आपको कहीं नहीं दिखे देगी। आप कितना ही कुछ कर लो। बोले कल जो प्रसंग बताया आपको साक्षात फलमय संपत्ति साधक को निर्देशित करते हुए बोले आपको वास्तव में फल किस प्रकार से मिलेगा। फल क्या मिलना है? युगल किशोर जी की प्राप्ति ही फल है। प्रियाचरण आपको प्राप्त हो जाए वो ही फल है। बोले उस फल की आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो बोले इस प्रकार से यद वृंदावन मात्र गोचर, एकमात्र वृंदावन धाम में आपको इस फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। अब कहने देखो कितने आश्चर्य की बात है। आपको कल युगल किशोर जी का कितना उत्कृष्ट स्वरूप दिखाया। निगम निगम आगम अगम लय निसके गुण ग्रंथ ने में प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ। अब कह रहे इतनी उत्कृष्टतम वस्तु, उन जुगल का रूप हम इस मनुष्य जन्म से देखना चाहते हैं। बोले कितने आश्चर्य की बात है। और उस रूप को देखने के लिए आचार्य चरण कह रहे मेरे नेत्र चंचल हो रहे हैं। इतने सर्वोत्कृष्ट के याते परे जे कहे महाप्रतिभाई सोई, उससे आगे और कुछ नहीं। बोले उस वस्तु को हम देखना चाहते हैं और वही मनुष्य जन्म में। अब बता रहे हैं देखो आदो श्रद्धा, इसको देखने के लिए सर्वप्रथम आपको श्रद्धा करनी होगी। निष्ठा, पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, आपका भाव। यदि आपके युगल किशोर जी के प्रति श्रद्धा नहीं है, संतों के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं है, रसिक जनों के प्रति श्रद्धा नहीं है, आचार्य चरणों के लिए श्रद्धा नहीं, तो फिर कुछ भी काम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। आपका पूर्ण समर्पण, पूर्ण भाव होना बहुत जरूरी है। का आदो श्रद्धा। बोले उसके बाद में बोले साधु संग। बोले संतों की संगति भी बहुत जरूरी है। संतों का संग करोगे तो आपको सत्संग मिलेगा, आपको मार्ग मिलेगा, उनके परमाणु आपको मिलेंगे। जैसे वो निरंतर भजन में रहते ऐसे आपकी भजन बनने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसलिए कहने साधु संग। फिर बता रहे भजन क्रिया। जैसे जैसे गुरुदेव भगवान ने या आचार्य ने जैसे भजन की पद्धति बताई, बोले उसके अनुसार भजन की क्रियाएं यथावत होनी चाहिए। फिर अनर्थ निवृत्ति, जो इस भजन में बाधा दे वो सारा अनर्थ है। चाहे वो धर्मार्थ चतुष्ट हो, चाहे काम काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये हो, ये सभी अनर्थ की चीज है। तो इन अनर्थों की निवृत्ति होनी चाहिए और पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। किसमें? नाम रूप और गुणगान में। निरंतर नाम जपक हो, निरंतर उनका रूप का चिंतन करते रहो, निरंतर उनका गुणों का गान करते रहो और उसमें आपकी अत्यंत प्रीति हो। ऐसे नहीं कि भाई ये करेंगे तो ही मिलेंगे तो कर रहे हैं। एक कोई कार्य मन से किया जाता है, प्रीति पूर्वक किया जाता है, एक जबरदस्ती थोप के करवाया जाता है, उसमें बहुत अंतर होता है। तो बोले ऐसे नहीं, प्रीति पूर्वक आपको ये सब करना है, उसमें प्रेम उदय करके प्रीति पूर्वक। बोले उसके बाद में आप भजन करोगे तो आप में भी बोले झात रति प्राप्त हो जाएगी, आप में वो प्रेम का अंकुर उदय हो जाएगा। बोले प्रेमांकुर जिसमें होता है उस साधक के लक्षण क्या होते हैं, हमें कैसे पता चले कि प्रेमांकुर उदय हो गया? तो बता रहे क्षांतिर व्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता आशा बंद समुत कंठा नाम गाने सदा रुचि आशक्ति सद्गुणाख्याने प्रीति सद वसति स्थले इत्यादयोनुभावा स्वरजाता भावान अंकुरे जने। बोले ये सारे गुण उसमें उदय हो जाएंगे। परम शांत, किसी प्रकार का उद्वेग नहीं, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे मान करे चाहे कोई सम्मान करे, हर परिस्थिति में एक समान। और एक क्षण का भी व्यर्थ का समय अपना नहीं खोएगा। व्यर्थ कालत, एक क्षण भी अपना मूल्यवान समझेगा, न किसी से अन्य की चर्चा करेगा, न सुनेगा, न अपना समय नष्ट करेगा। विरक्त, संसार से, सब पदार्थों से, सब इंसानों से, सबसे विरक्ति। एकमात्र उसका लक्ष्य युगल किशोर जी की प्राप्ति, तो बस उसी पे चलेगा, एकदम विरक्त। अब कह रहे मान शून्यता, किसी प्रकार का मान नहीं स्वीकार करना या मान के लिए अपने वो मान शून्यता में वास्तव में
क्या लक्षण होते हैं मान, कैसे चले पता चले कि मानशीनी हो गए? अपना सम्मान नहीं कराना या अपना सम्मान की आशा नहीं करना, ये सोचे भी नहीं कोई मेरा सम्मान करे, या कहीं गलत अरे उसने मेरा ऐसा अपमान कर दिया, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में कह रहे मान शून्यता का क्या अर्थ है? बोले अमानी को मान देना। मान देने वाले जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे ज्यादा भजन करने वाले हैं, जो आपके सामने संत हैं, भगवंत हैं, आचार्य हैं, जो भी कुछ है, उन सबको तो आप मान देते ही हैं, उन सबका आप स्वागत करते हैं, उन सबके चरणों में आप अपना सिर झुकाते ही हैं। लेकिन जो इसके लायक नहीं है, जो मान देने के लिए लायक नहीं है, जो मान देने के योग्य नहीं है, बोले उनको भी यदि आप मान देंगे तो आपके हृदय की मान शून्यता होगी, नहीं तो मान शून्यता नहीं होगी। कहीं ना कहीं स्वाभिमान तो ये तो विचार हो जाएगा कि इसको मान देना, इसको नहीं देना। बोले जो मान देने लायक नहीं उनका भी सम्मान करो, जो अपनी स्तुति करे उसका भी सम्मान है, जो अपनी गाली दे उसका भी सम्मान है, सब एक समान। बोले मान शून्यता, अमानी को भी मान देना। आशा बंध, ऐसी आशा लग जाए कि कब दोनों मिले। और समुद्र कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्कंठा पूर्वक निरंतर नाम जपे और उनके गुणगान करने में, उनके गुणगान सुनने में निरंतर रुचि हो। आशक्ति सदगुणाख्याने प्रीति स्वसति स्थले, अपने युगल किशोर जी के चरण कलों में एकदम आशक्त हो जाए, यानी इतनी अनन्य लालसा हो जाए। और आशक्ति कहाँ हो जाए? जहां युगल किशोर जी का निवास स्थान है, प्रीति उससे प्रीति हो जाए, उनके निवास स्थान है उससे आपकी प्रीति हो जाए। कह रहे इतने जो गुण अगर आप में किस में दिखे तो समझ लो उसमें निश्चित रूप से जात रीति उदय हो गई है। बोले निरंतर युगल की कथा कहे या सुने, और उनके वसस्थली कौन है? बोले वृंदावन, उसमें अत्यंत प्रीति हो जाए कि प्राण तजो पर वन ना तजो। बोले जात रीति पुरुष के हृदय में युगल प्रेम अवश्य होगा। बोले ये गुण अगर किसी में देखे तो समझ लो इसमें जात रीति उदय हो गई, इसमें युगल किशोर जी के लिए प्रेम उदय हो गया। जो ऐसे साधक हैं, जो उपयुक्त भी बताए, ऐसे गुणों वाले साधक यदि आपको कहीं मिल जाए, यदि आपको कहीं दिख जाए, तो कह रहे ऐसे साधक में ध्यान साधना लीला की अखंड स्फूर्ति रहती है। इसी कारण से सारे गुण उनमें होते हैं, जो एक क्षण का भी व्यर्थ कालात्मनिक हो रहे हैं, निरंतर आशा में लगे हुए, निश्चित हमारे प्यारे जी मिलेगी। निरंतर या तो उनके गुणगान कहते हैं या सुनते हैं। और अमानी मान देना सबसे बड़ी चीज यही है। क्यों? जब तक हृदय का जो अहम है ये नष्ट नहीं होगा, तब तक निर्मल हृदय नहीं हो सकता। और ये अहम नष्ट उसी से होगा जब आप अमानी को मान देंगे। बोले उसके ध्यान में निरंतर बोले लीला की अखंड स्फूर्ति रहती है, ऐसे साधक है। और उसको कभी बंसी की धुन सुने देती है, कभी उसको नुपुरों की झनकार सुने देती है। हाँ, अभी भी प्रियव्रतम यहाँ से गए, उनके नुपुरों की ध्वनि आ रही है, और उनकी युगल किशोर जी की मंगल विग्रह की सुगंध का अनुभव होता है। अभी भी यहाँ से गुजरे उनके मंगल विग्रह की सुगंध आ रही है। शब्द रूप आदि की प्रतीति होती है। समाधि भजन में प्रिया आदेश करे, जब वो ध्यानावस्था में डूब जाए, जब प्रिया जी उसको लीलाओं के लिए आदेश करती है, पर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो। उस जातृति प्राप्त महात्मा को भी बोले प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते। इस प्रकार से होते हैं जो इस सारे गुण अगर आप में दिखाई दें तो समझ लो कि जातृति प्राप्त महात्मा है। इनको ने इस तरह से भजन क्रिया से या संतों की कृपा से या धाम की कृपा से या रज की कृपा से या प्यारे जी की कृपा से उनमें जातृति अंकुरित हो गई है। तो उनके लक्षण बताए जैसे शांति व्यर्थ काल, तो एकदम ये लक्षण आपको सारे दिखाई देंगे। तो उनको कभी लाल जी की बंसी की ध्वनि सुने दे रही है, कभी प्यारे जी चले तो उनकी नुपुरों की ध्वनि सुने दे रही है, कभी उनको अनुभव हो रहा है, कभी उनको सुगंध का अनुभव हो रहा है। अभी भी प्रियालाल यहां से गए, बोले कभी कभी प्रिया उनको ध्यान में आदेश भी करे, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन दे। इस प्रकार अति उत्कंठा बढ़े
फिर उससे क्या उत्कंठा बढ़ती है। देखो अभी भी यहाँ से गए, उनके मंगल विग्रह की सुगंध आ रही है, लेकिन हमको दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो और तीव्र लालसा उठेगी और हृदय तड़फेगा उनके लिए। जब इस प्रकार से अति उत्कंठा हो, तब अनुभव में आते हैं। अनुभव के बाद में साक्षात्कार हो। जो अनुभव होते हैं, जो अनुभव में आते हैं, वो ही वस्तु मूर्तिमान सामने आकर के साक्षात्कार करा देती है, बोले साक्षात कर देते हैं। बोले जिस दिन साक्षात्कार होता है फिर युगल उसको संग ही ले जाते हैं, यहां नहीं छोड़ते उसको। बोले अब निकुंज में हमारे जिस दिन साक्षात्कार होगा, बोले उस दिन अपने संगी ले जाते हैं। नहीं तो अनुभव होगा, स्फूर्ति होगी, नुपुरों की आवाज सुने देगी, वंशी की ध्वनि सुनेगी, ध्यानावस्था में प्यारी जी उनको आदेश भी देगी, सब कुछ होगा। अनुभव में उसको लगेगा कि हाँ हमें साक्षात ही दिखाई दे रहे। लेकिन जिस दिन इस तरह से ध्यानावस्था में न हो, बाह्य अवस्था में हो और साक्षात युगल किशोर जी सामने खड़े हो, बात कर रहे हो, बोले उस समय तो युगल किशोर जी आपको अपने साथ ही लेके जाएंगे। बोले साक्षात दर्शन और देह त्याग और नित्य लीला में प्रवेश तीनों एक काल में होता है, एक ही समय में ये होता है। योनिक साक्षात्कार कभी हो गया, कभी निकुंज प्रवेश होगा, फिर देह त्याग होगा, बोले ये चीज नहीं हो सकती। जिस समय साक्षात्कार होगा उसी समय यह देह त्याग कर देगा और उसी समय वो अपने नित्य सिद्ध वपु में प्रवेश करके और प्यारे जी के साथ में चला जाएगा। बोले आते आश्चर्य है कि ऐसे रूप को देखने की मेरे नेत्र चंचल है। बोले जैसा ऐसा रूप है, ऐसी स्वामी जी है, ऐसे प्रियालाल है, बोले उनके रूप को देखने के लिए मेरे नेत्र चंचल हो रहे हैं। बोले अनुरागी साधक के रोम रोम के अनुराग के अनुकूल अकुलाहट बढ़ती रहे। जो अनुरागी साधक होता है, जो अनुराग में निमग्न हो जाता है, बोले उसके तो रोम रोम से दर्शनों की अकुलाहट रहती है, कब मिलेंगे, कब बोलेंगे। बोले हाय हमें कब वो ध्वनि सुनाई देगी, हमें कब उनकी सुगंध आएगी, हमें कब ऐसा होगा। बोले ऐसी अकुलाहट बढ़ती रहे। युगल निकुंज में लीला से उठ के वन विहार करने के लिए पधारे, तो सखी थोड़ी दूर हो गई, देखती क्या करते हैं। अब प्रिया का नीलांबर लता में उलझ गया। एक सकड़े रस्ते से गुजरे तो नीलांबर उलझ गया। अब प्रीतम उसको सुलझा रहे हैं। ये लता पता है भी सच्चिदानंद स्वरूप है, वो भी चाहती है तो ही उलझता, अगर वो नहीं चाहती तो रास्ता दे देती। बोले इसको उलझाओ फिर देखो ये दोनों क्या लीला करते हैं। वो भी तो सखी स्वरूप है, वो भी तो लीला देखनी चाहती है। तो आचार्य बोले इन नैनन कब देखो पिए सुरजावई ताही। आचार्य की इच्छा हुई, एक सखी की इच्छा हुई, आचार्य की इच्छा हुई कि बोले इन नेत्रों से मैं कब देखूं प्यारी जी का नीलांबर उलझ जाए और लाल जी सुलझाए। तो रहता है तो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो प्यारी जी सबकी इच्छा की पूर्ति करने वाली, तुरंत उलझ गया, ले सुलझाओ, करो दर्शन। लेकिन ललक हो इतनी, जैसी आचार्य चरणों के हृदय में ललक है, जैसी वो चाहना चाह रहे हैं, जैसी उनकी लालसा है, बोले ऐसी लालसा होगी तो निश्चित आपको भी दिखाई देगी। जैसे जैसे साधक को प्रेम माधुरी उदय हो, वैसे वैसे दोनों के निकट साधक को ले जाए। जितनी तीव्रता आपकी प्रेम की होगी, बोले उतने ही आप जल्दी गुल किशोर जी के पास में जाएंगे, उतने जल्दी आपको दर्शन होंगे, जल्दी स्फूर्ति होगी, जल्दी ही आपको उनकी सुगंध का महसूस होगी। बोले जितनी आपके अंदर लालसा होगी। बोले जैसे जैसे निकट जाए और वैसे वैसे दोनों को देखने की लालसा भी बढ़ती जाए। नित्य प्रति दिन प्रति हब कब देखेंगे, कब दिखेंगे, बोले ऐसे आपकी लालसा बढ़ती जाएगी। बोले वास्तव में वह रूप वृंदावन मात्र गोचर है, अन्यत्र आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। बोले निकुंज पर शुक सारी बैठे युगल गुण गा गा कर सच्छिंद क्रीड़ा करे। निकुंज मंदिर में युगल किशोर जी के उस निकुंज पे शुक और सारिका दोनों बैठे और दोनों युगल का गुणगान गा रहे।
और स्वच्छंद क्रीड़ा कर रहे हैं, नाच रहे, कूद रहे, खेल रहे हैं, या युगल किशोर जी के लीलानुकरण करके दिखा रहे हैं उनको। वो तो सब सच्चिदानंद स्वरूप है, कुछ भी कर सकते हैं। जब युगल ने उनको देखा तो रिझ गए, और युगल बुलावे तो पास में आकर उनके अनुकूल आचरण करें। अब ये क्या गाते हैं? युगल किशोर जी की लीलाओं को गाते हैं। बोले जो उन्होंने लीला की, बोले उस लीला को शमी पदों की रचना करते हैं, शमी श्लोकों की रचना करते हैं, और फिर शमी गा गा के सुनाते हैं। बोले कदा मधुर सारिका, शतककार कहते हैं ऐसी जोड़ी विश्व में नहीं, आपको कहीं नहीं मिलेगी। जब देखो नया रूप, नया रूप, नया रूप, नया गुण, नया गुण, नई लीला, नई लीला। बोले ऐसे कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। बोले उनके रूप गुण की लीला अद्भुत है, और ये सब लीलाएं जो भी आपको वर्णन करके सुना रहे हैं, बोले वो इसी वृंदावन में है, अन्यत्र कहीं नहीं। इसी वृंदावन में वो सारी लीलाएं हो रही है। युगल किशोर जी इसी में शुक शारिका से बातें कर रहे हैं, इसी से यहाँ पे शुक शारिका उनको गुणगान करके, इसी वृंदावन में, अन्यत्र कहीं नहीं। वे कभी स्वरचित सरस पद शुक सारी को पढ़ावें, कभी युगल किशोर जी भी अपने पदों की रचना करते हैं, रचना करके शुक शारिका को पढ़ाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, इस पद को ऐसे गाओ। अब वो कैसे रचना करता है? बोले लाल प्रिया के गुणगान गाते हैं, प्रिया लाल के गुणगान गाती है। बोले धनवान पैसे से सब सुख भोगे, जो धनवान व्यक्ति होते हैं जो पैसों से सम्यक प्रकार का सुख भोगते हैं। बोले वैसे युगल शुक सारी पढ़ाकर मयूर नचाकर सुख भोगे। वो तो शुक शारिका को पढ़ाते हैं, लाल पढ़ाते हैं तो प्रिया जी की विद्यावली उसको सिखाएंगे, और मयूर को नृत्य कराएंगे। बोले इस प्रकार से सुख विलास करते हैं। बोले ललन को, मन को हरण करने वाली जो ये रूप माधुरी है प्यारी जी की, बोले चरम रहस्यमय वस्तु रहस्यमय वन में ही है। बोले जो ललन की मन को हरण कर ले वो रूप माधुरी इस वृंदावन को छोड़ के और अन्यत्र कहीं नहीं। बोले ललन भी कोई साधारण नहीं, सबको मन को मोहित करने वाले, जिन्होंने सबको अपने एक तिरछी चितवन से मूर्छित करके पटक रखा है। बोले ऐसे जो ललन है, बोले उस ललन भी जिसकी भ्रूभंगी पे बोले न्योछावर हो जाए। बोले ऐसी जो कोई रूपमय है, ऐसी जो कोई रहस्यमय वस्तु है, वो इसी रहस्यमय वृंदावन में है। वृंदावन को रहस्यमय बता रहे क्यों? आपको प्रकृत आंखों से वो वृंदावन दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही, तो इससे कहे तो उस रहस्यमय वन में है। आचार्य विनती कर रहे हैं कि जन्म जन्मांतर इनकी सेवा मिले। बोले निरंतर मैं इनकी सेवा करता रहूं, इसके अलावा मेरे हृदय में और कोई चाहना नहीं, एकमात्र प्रियालाल को लाड लड़ाऊं और उनकी सेवा में लगा रहूं। बोले यह जो दुर्लभ रूप, जो स्वामी जी का जो रूप है, स्वरूप है, बोले वो दुर्लभ है, किसको दिखने में आती है? वो किसी को नहीं। बोले अष्टचर्य परिकर के बिना तो कोई आपका दर्शन ही नहीं कर सकता। बोले ऐसा दुर्लभ रूप मेरे नेत्र देखना चाहते हैं। आचार्य कह रहे हैं मेरे नेत्र इतने व्याकुल हैं, उस रूप को देखना चाहते हैं। सुनी मेरो वचन छबीली श्री राधा, ते पायो रस सिंधु अगाधा, तू वृषभान गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हंसी बेटी, जाहि बिरंची उमापति नाये, तापर ते वन फूल बिनाए, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुधारस चाख्यो, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुकेश गावे। बोले प्रिया जब भानु भवन में प्रकट हुई, पधारी, जब बड़ी हुई, लीला करने लगे, तो उन सब लीलाओं को देख कर अब ब्याह भी हुआ। ब्याह होने के बाद सखी प्यारी जी से कहती कि हे छबीली, छवि की मूर्तिमान प्रतिमा जो हो उसको छबीली,
बोले हे छबीली, तो सरीखी सौभाग्य सीमावारी कोई नहीं। स्वामी जी से कह रही है, सखी कह रही तो सरीखी। बोले विवाह के बाद सखी सौभाग्य की प्रशंसा करती है। विवाह हुआ स्वामी जी का, उसके बाद में स्वामी जी की सौभाग्य की प्रशंसा करके कह रही है, तूने अगाध रस सिंधु को पाया है। ये ब्रजभाषा है, इसलिए तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बोले तूने, क्यों यहाँ प्यार की भाषा ऐसी है। बोले तूने अगाध रस सिंधु पाया है। अगाध रस सिंधु लाल, बोले उसको तेने प्राप्त किया है, और रस सागर स्वरूप दुल्हा तुझे मिला है। जैसे तो में रूप गुण है वैसे दूल्हे पाए। जैसे आपका रूप, जैसे आप में गुण, बोले वैसा ही रूप उस दूल्हे का, वैसे गुण उस दूल्हे का। तो आपके सौभाग्य की कहां तक बढ़ करें। और तू तो बड़े भानु गोप कुल की बेटी है, कोई साधारण नहीं। उनकी सुकृति स्वरूप है। उनके जितने प्रकार के सुकृत थे, सब बोले सुकृत इकट्ठे होकर आपके रूप में प्रकट हो गए। तूने लाल को हंस करके गले लगाया। बोले तुम जानती हो लाल कैसे हैं। बोलो जिन्हें शिव विरंची वंदना करे, जो सर्वाराध्य है, सब जिनकी आराधना करे। बोले उस लाल को तुमने वन में फूल बिनाए। बोले उसमें प्यारे जी ने कहां फूल बिनवाए प्रकट लीला लाल को। बोले एक समय की बात, सांझी के समय एक सखी प्रिया को सांझी लीला के लिए ले गई। बोले सांझी खेल करेंगे, सांझी लीला करेंगे, चलो। और एक सखी ने लाल को सूचना दे दी कि आज प्रिया जी वहां सांझी लीला करने आएगी। अब लाल वैसे तो आ नहीं सकते, तो लाल भी सखी बनकर आ गए सांझी लीला में। अब लीला कहाँ हो रही, प्रेम सरोवर पे। प्यारे जो प्रेम सरोवर पे आए सखियों के साथ सांझी लीला करने के लिए। और लाल को पता चला, लाल जी भी सखी बन के सखियों में मिल गए, वो भी सांझी लीला कर रहे हैं। अब लाल सबके बीच में पहुंच गए। अब प्रिया का रूप देख के तो लाल में प्रेम संचार हो गया। अब सब सखियां प्रेम सरोवर के चारों तो बड़ी सुंदर पुष्प वाटिका है, उसमें फूल बिन रही है सांझी लीला करने, फूलों से साझी बनी जाती प्यारे जी को विराजमान करके। अब लाल ने जैसे प्रिया का रूप देखा तो उसमें तो प्रेम का संचार हुआ। अब लाल जो सखी बने हुए तो उनसे फूल नहीं बिने जा रहे। अब प्यारी जी ने देखा ये सखी पे तो फूल बिनना ना आया, तो उठ के गई प्रिया ने उनको फूल बिनना सिखाया। बोले सखी ऐसे नहीं, ऐसे फूल बिनते। तो लाल वैसे ही वैसे फूल बिनने लगे। तो सखी कह रही कि ऐसे जो सर्वाराध्य लाल है उसको तेने फूल बिनवाए। बोले तेरो रूप कहिवे में ना आवे। सखी कह रही आपका रूप कोई वर्णन नहीं कर सकता, तेरो रूप कहिवे में ना आवे। बोले यह रूप ही मेरे नेत्र को देखने को चाहते हैं। आचार्य चरण कह रहे कि ये जो रूप है, इसी रूप को मेरे नेत्र देखना चाहते हैं, इसी रूप के लिए मेरे नेत्र बोले लोलायमान हो रहे हैं। बोले साधक तुम भी इस रूप स्वरूप को अवलंबन लेकर इनके रूप को निहारने की लालसा प्रकट करते रहो। और यद वृंदावन में रूप सब स्वरूप का वर्णन है। बोले इसी वृंदावन में इस रूप, इस सब प्रकार की लीलाएं सब बोले इसी वृंदावन में हो रही है। प्रेम रूप रस और रूप लावण्य सबका निदान मंगल विग्रह है। प्रेम भी आपके मंगल विग्रह, आपका रूप भी आपका मंगल विग्रह, रस भी आपका प्रेम मंगल, बोले सब मंगल विग्रह है। तो वह स्वरूप प्रेमामृत माधुरी रसमय। वह स्वरूप कैसा है, बोला साक्षात प्रेम की मूर्ति और माधुरी और रसमय। भीतर बाहर सब जगह से प्रेम रस माधुरी परिपूर्ण है, रस रूपो रसायनों है। इसीलिए हसन बोलन चलन सब क्रियाओं में प्रेमामृत माधुरी रस से ओतप्रोक्त है। एक एक उनकी जो चलन ढलन है बोले सब में वही प्रेम रस माधुरी बह रही है। अब आचार्य चरण लालसा प्रकट कर रहे हैं, उस रूप को हम कब देखेंगे। हे स्वामी जी आप कब कृपा करोगी जो वह रूप हमें दिखाई देगा। प्रेमा भोगी रसे लसत रूणिमा रंभेण गंभीरद
भेदा भांति मृदुस्मिता तनव ज्योत्स्ना चित श्रीमुखी श्री राधा सुख धामनी प्रवित्र सदवृंदा टवी सीमनी प्रियंको रतिको तुक्यानी कुरुते कंदर्प लीला निधि। बोले अब ये सब क्या है? बोले प्रेम का अपार अमित सागर है। और ये सागर ही, बोले क्या है? सागर ही रस रूप है। जब वह विलास खेल में आवे तब आसक्ति रूप में रहे। जब दोनों खेले, दोनों लीला विलसे, तो वो आसक्ति रूप में रहे। और जब वो सागर बन के विलसे, बोले जब तो वो दोनों स्वयं ही रस रूप है, रस के समुद्र है। और भोग भोगोत्तट रूप में आवे तब रस बन जाते हैं। तो जैसे पानी और मिशी मिलकर शरबत बन जाता है, वैसे ही अनुराग प्रेम रतिराग मिलकर आस्वादन रूप में आवे तब वो रस कहलाता है। तो ऐसे दोनों का जब अनुराग होके जब एक दूसरे के रस में परिणित हो जाते हैं तो बोले वो रस हो जाते हैं। अब तरुणामा के आरंभ में जब रस उदय भयो, उस समय नेत्र की भंगी हसन से उदय भयो। बोले जब प्रकट काल में आपकी तरुणिमा अवस्था में जब रस उदय हुआ तो बोले आपके नेत्र की कोने से बोले ये रस उदय हुआ। बोले अमृत उदय हुआ, उसमें खिलो भयो मुख से भी सुख धामिनी राधा वृंदावन की राज राजेश्वरी निकुंज की सीमा में आनंद पूर्वक क्रीड़ा करे। बोले प्रकट काल में भी उन्होंने वही रस प्रकट कर दिया और नित्य निकुंज में वृंदावन में तो बोले निरंतर क्रीड़ा करे। बोले ऐसे निरंतर क्रीड़ा करने वाली हे स्वामी जी, क्या आप हमारी लालसा को पूरी करेंगे? आचार्य बार बार विनती कर रहे हैं, हे स्वामी जी कब आप हमारी लालसा को पूरी करेंगे? बोले प्रेम रस सागर जैसे खेलें वैसे लाल के अंक में क्रीड़ा करें। जैसे जैसे वो आपस में खेलते हैं वैसे वैसे वो क्रीड़ा करते हैं। तो यह रूप, बोले आचार्य कहते हैं हम उस रूप को देखना चाहते हैं। रूप को क्या, जहाँ रूप है वहां रस भी है, प्रेम भी है, उनकी लीलाएं में सब कुछ है, वो तो सब कुछ ही देखना चाहते हैं। बोले रस को भयो उल्लास उसका सौभाग्य पार कर। बोले लाल का सौभाग्य प्रिया और प्रिया का सौभाग्य लाल। बोले दोनों ओतप्रोत हैं, दोनों ही पूर्ण हैं। वन की नवनवायमान केली का जिन्होंने स्थापन किया है। बोले इस वनराज में नित्य नए नए जिन्होंने लीला करते हैं, जो नित्य नए नए केली करते हैं। बोले यो केलो इस वृंदावन में, ये वृंदावन क्या? बोले प्रेम का सरोवर है। इस प्रेम के सरोवर में नील पीत दो कमल खिले हुए हैं, जो ऐसे कमल है कि अन्य कमलों की कांति को चोरे हैं, यानी सबको चित्त को आकर्षित करके बोले इसमें लगा ले। किशोर द्वय अखंड क्रीड़ा करते सदा वन में विराजे। बोले इसी वृंदावन में दोनों क्रीड़ा करते हुए इसी वृंदावन में वो विराजमान है। तो प्रेमामृतमय माधुरी रसमय मूर्ति दोनों की है, जाकी नेत्र नटन से महाप्रेम सागर उलझ उलझ कर वृंदावन विश्व को डुबा दे। बोले जब एक दूसरे की नेत्र माधुरी मिलती है और जब प्रेम सागर बहते हैं तो दूसरों के तो छोड़ो, बोले वृंदावन की समस्त संपत्ति को भी वो अपने इस प्रेम में डुबा देते हैं। ऐसी ललता दिक की सौभाग्यमणि नवरत्न की बोले जय हो जय हो जय हो। बोले परस्पर प्रेमामृत ही उनका जीवन है। बोले क्या करते? करते तो नित्य विहार निरंतर और कुछ नहीं। तो इसलिए दोनों का प्रेमामृत ही उनका जीवन है। बोले उन्हीं का उसी का आस्वादन करके दोनों जीवे, और कोई काम नहीं है। बोले वो कैसे? बोले प्रेमो भिलास रसोल्लासे। बोले इस श्लोक में जो भाव स्वरूप है, बोले दोनों प्रेम रस माधुरी कैसे मिलसे। अब कह रहे दोनों ही प्रेम रस माधुरी से, दोनों एक ही रस का पान करते हैं, दोनों नित्य नित्य नई लीलाएं करते हैं। बोले ये सब कैसे संभव है, कैसे विलसते हैं? तो आचार्य चंद कह रहे हैं देखो विहरत दो प्रीतम कुंज, दोनों एक साथ विहार करते हैं और एक ही कुंज में करते हैं। विहरत दो प्रीतम कुंज
अनुपम घोर श्यामतन शोभा बन बरसत सुख पुंज, अद्भुत खेत महामन मथको दुदुंबी भूषण राव, जूझत सुबट परस्पर अंग उपजत कोटिक भाव, भरी संग्राम शमित अति अवला निद्रायत कलनेन, पिय के अंक निशंक तंक तन आलस युत कृत विषेन, लालन मिस आतुर पिय परसत उस्त्र नाभि उर्जान, अद्भुत छटा विलोकी अवनी पर विथकित बेपतगात, नागरी निरखी मदन विष व्यापक दियो सुधा धीर धीर, सत्तर उठे महामधु पीवत मिलन मीन मीवनीर, अब ही में मुख मध्य विलोके बिंबाधर जुरसाल, जागृत जो ब्रह्म भयो पर्यो मन शत मनसिज कुल जाल, सकृदपी मई अधरामृत सपनय सुंदरी सहज स्नेह, तब पद पंकज को निज मंदिर पायल सखी मम देह, प्रिया कहत कहूँ कहा हुते पिय नव निकुंज वर राज, सुंदर वचन रचन कतवित रत रतिलम पट बिनकाज, इतनो श्रवण सुनन मानिनी मुख अंतर रहो न धीर, नति मति कातर विहरज जुदुख व्याप्यो बहुतरी श्वास समीर, जय श्री हित हरिवंश भुजन आकर्षे ले राखे उर्माज, मिथुन मिलन जू कछुक सुख उपजो त्रुटि लव मिल भई माज। अब इस पद के माध्यम से बता रहे हैं कि निरंतर दोनों कैसे नई नई लीलाएं विलसते हैं। बोले विविध लीलापूर्ण रसिक समाज की शिरमोर बोले राधा रमन की जोड़ी है, बोले ऐसे युगल किशोर की जोड़ी बोले इसी वृंदावन में विराजमान है, इसी वृंदावन में किलोल कर रहे हैं। बोले उनकी भ्रंगुटी विलास से कोटि कोटि काम मूर्छित भय जाते। बोले एक कामदेव नहीं करोड़ों करोड़ों कामदेव बोले उनकी भ्रंगुटी विलास के मात्र से बोले मूर्छित होकर गिर जाते हैं। ऐसा रूप जिनका झरझर के टपक रहा है। प्रिया की नेक मुस्कान लाल को बस में कर रही है। बोले दूसरों की तो छोड़ो, जिससे सब मोहित है बोले वो लाल नेक मंद मुस्कान से बोले मोहित हुए जा रहे हैं। आचार्य बोले अरे नेत्रों, तुम यह रूप देखना चाहते हो, ये नित्य किशोर रूप देखना चाहते हो। बोले यद वृंदावन से बोले नित्य किशोर तक कैसा अलौकिक रूप है। बोले इनकी रूप की महिमा का क्या कहना, कितने सुंदर हैं। और ऐसे ही इस वृंदावन की सब संपत्ति प्रिया अंग से अभिन्न है। बोले वृंदावन की जितनी संपत्ति है सब प्रिया से अभिन्न है। प्रिया का ही स्वरूप समझो। इसीलिए कह रहे हैं आचार्य चरण बोले अतएव वन की संपत्ति ही उस रूप को देखे तो देखे और वो ही दिखावे तो दिखावे, अन्यथा और कोई आपको नहीं दिखा सकता। तो ऐसी संपत्ति को बोना जैसे चंद्रमा को पकड़ना चाहते हैं, वैसे ही हे मन तेरी इच्छा है। आचार्य चरण कह रहे जैसे बोना सोचे कि मैं तो आकाश में जाके चंद्रमा को पकड़ लूं, ऐसे है मन तेरी ऐसी इच्छा हो रही कि इस रूप को तू देखना चाहते हैं। फिर कह रहे यद्रा राधा पद किंकरी, यद राधा पद किंकरी। बोले राधा चरण में अपने को किंकरी रूप से चढ़ाए दे। बोले एक ही उपाय है, बोले प्रिया जी के चरणों में अपना किंकरी रूप को भेंट कर दे, बस उनके चरणों पे न्योछावर कर दे और जिन पर प्रिया कृपा कटाक्ष करे। चरणों में चढ़ाने का मतलब निरंतर प्रिया जी के साथ में रह करके बोले अपने अंतःस्थित रूपों से उनकी सेवा में रहना, उनको छोड़ के एक क्षण भी इधर से उधर टसमस नहीं होना। या तो ऐसे बन के उन पे हो जाए, या जिन पे प्रिया अपनी कृपा कटाक्ष कर दे, या तीसरी बात बताते हैं कि इस रज की शरण ग्रहण कर ले तो वन कृपा करे तो वह रूप माधुरी अति पापी को भी छिपा दे। तो देखो दो कार्य आपको कठिन लग सकते हैं कि निरंतर अंतःस्थित वपु से प्रिया के साथ में रहना और प्रिया कृपा कटाक्ष करे वो उनके हाथ की बात। लेकिन तीसरी बात तो आप कर ही सकते हैं कि रज की अनन्य शरणागति ग्रहण कर लो।
बोले जब ऐसी रज की अनन्य शरणागति ग्रहण कर ली तो वृंदावन ही आपको कृपा करके उस रूप माधुरी को दिखा देगी। जब अति पापी को भी दिखा दे तो आपको क्यों नहीं दिखाएगी? तो उस वन की महिमा मेरे हृदय में स्फुरित हो। निरंतर इसे वृंदावन धाम की महिमा को बोले हृदय में स्फुरित रखो कि ये धाम ही कृपा करके हमको दिखा देंगे, ये रज ही हमें कृपा करके दिखाएगी, यहाँ की लता पता ही हम पे कृपा करेगी। तो आचार्य पूर्ण आशायुक्त हैं, बोले ऐसे ही साधक को आशायुक्त होकर सिखा रहे, तुम भी ऐसे पूर्ण आशायुक्त हो गए। ऐसा भाव नहीं देखो हम तो करते रहे, पता नहीं क्या होगा। बोले पता नहीं में तो सब गड़बड़ हो जाएगा। निश्चित दिखाएगी, जब हमारे आचार्य कह रहे, हमारी वाणियां कह रही, तो निश्चित ऐसा ही होगा, उसमें पता नहीं का कोई गुंजाइश नहीं। तो आचार्य चलो पूर्ण आशायुक्त है और कह रहे हैं जो वृंदावन मात्र गोचर है, जो एकमात्र वृंदावन में वो वस्तु आपको दिख सकती है। और कौन सी वस्तु? बोले श्रुति से भी ऊपर है, शुकादि अगम्य है, वह रूप वृंदावन तुझे अवश्य दिखा देंगे, एकमात्र उनकी शरण होकर उनकी रज में पड़ जा। बोले इस वस्तु के एक मात्र दाता बोले यद वृंदावन ही है। जय जय श्री हरि।